रूबरू हुए, आपने जो तंजीम बताई है उसके तहत क्या मिशन है, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, भारत का संविधान बचेगा तो देश बचेगा। संविधान ही देश की रूह और आत्मा है। तो हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया है कि जो मनुवादी ताकतें हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ख़त्म करके मनुवाद और मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। तो इस मुल्क के हर एक नागरिक का, हर एक भारतीय का ये फ़र्ज़ है कि सबसे पहले जो आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है कि संविधान की सबको रक्षा करनी है, सबसे पहली ज़रूरत उसकी है। तो इसलिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिसकी वेबसाइट भी हमने बना ली है, www मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत जो एक हमने स्कीम बनाई है वो है तत्काल संविधान सुरक्षा। तो पुलिस या अधिकारी किसी के भी, हमारे एससी कम्युनिटी के भाई के या माइनॉरिटी कम्युनिटी के भाई के साथ, मुस्लिम्स के साथ या किसी भी कमज़ोर वर्ग के साथ या किसी के साथ भी जो कमज़ोर है और प्रताड़ित है, उसके साथ कोई ज़्यादती करती है तो हम अदालतों में जाने से पहले ही मौके पर पहुंचकर हम अपनी टीमें बनाएंगे, हर एक विलेज लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, कि तत्काल संविधान सुरक्षा की जाए, मौके पे ही पहुंचा जाए। चाहे तो पुलिस ज़्यादती कर रही हो, क्या कोई और सरकारी अधिकारी ज़्यादती कर रहा हो, वहाँ पे जाके उनको मजबूर किया जाए कि वो कानून के और संविधान के हिसाब से काम करें, जिसकी उन्होंने शपथ दी है। किसी राजनीतिक दबाव में आके या अपनी किसी दूसरे लालच से या किसी और वजह से संविधान का उल्लंघन देश के मालिकों यानी कि नागरिकों के साथ ना किया जाए। इसके अलावा कहा कि आप उन अधिकारियों को जेल भिजवाएंगे, कौन अधिकारी हैं वो, किस लिए जेल जाएंगे? इसलिए जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया। जैसे यूपी में भी जो 20 दिसंबर को जो हमले कराए गए थे पीसफुल प्रदर्शनों पे, वो सारे जो अधिकारी थे, डीएम्स थे और एसएसपीज थे, उनकी क़यादत में हुए थे। तो हमने उसके खिलाफ भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट डाल रखी है, उनको जेल भिजवाया जाएगा क्योंकि वो गुनहगार आम नागरिक से भी ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से भी ज़्यादा जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि संविधान की शपथ लेके संविधान के हिसाब से चलने का काम यदि वो करते तो ये सब जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि संविधान की सुरक्षा करना हर एक नागरिक का अधिकार है, जिम्मेदारी है। इसलिए उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो जेल भी जाएंगे क्योंकि उन्होंने कानून तोड़े। आपके लिए ये कहा जाता है कि आप मुस्लिम पक्षकारों के वकील हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों की वकालत क्यों करते हैं? देखिए, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, ये मुझे कहा जाता है और मैं इस पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। हालांकि मैं नहीं हूँ उतना कट्टर, लेकिन बनना चाहता हूँ कट्टर मुसलमान। कट्टर मुसलमान वो होता है जो सबसे पहले, जो सबसे बड़ा मजलूम है उसकी हिफाजत के लिए आ गया है, उसकी फलाह बहबूद के लिए, उसकी मदद के लिए आ गया है। तो हमारे देश में जो एससी कम्युनिटी है और एसटी कम्युनिटी है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, सबसे ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और तंग किया जा रहा है। तो कट्टर मुसलमान की हैसियत से मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज़ भी उन्हीं के लिए है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए, और वही मेरा 60 से 65 से 70% काम भी उन्हीं के लिए है। मुसलमान क्योंकि मजलूम है। मोदी और अमित शाह से नहीं डरते, योगी से नहीं डरते, तो क्या उन्होंने आपको डराने की कोशिश की है? ऐसा क्या हुआ? मुसलमान भी मजलूम है। मैं अपने आपके पिछले सवाल का जवाब दे दूं तो इसलिए उनकी भी हिफाजत करना हर एक कट्टर मुसलमान का भी फ़र्ज़ है और हर एक अम्बेडकरवादी का भी फ़र्ज़ है। तो जहाँ तक अमित शाह और मोदी जी की बात है, अमित शाह साहब को उन्होंने शायद जिम्मेदारी दे रखी है डराने की और धमकाने की लोगों की। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे सबूत तो हमारे पास हैं ही, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारे जो ऑफिस में रेड हुई उसमें तो उन्होंने, पुलिस के ऑफिसर्स ने बाकायदा उनका नाम लेके ही बोला कि वो आपको मरवा देंगे, वो आपको ये कर देंगे। इसीलिए अब हम कोर्ट की अदालत में ये मांग कर रहे हैं कि वो वीडियो जो कोर्ट ने ही आदेश किया था कि पूरी हमारी रेड की वीडियोग्राफी की जाएगी, वो दे दें। तो हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, उसमें 10 से 12 बार अमित शाह साहब का नाम लेके हमें धमकाया गया, वो पूरी दुनिया देख लेगी। अब वो नहीं दे रहे हैं और भाग रहे हैं उससे, तो पूरी दुनिया समझ रही है कि उस वीडियो में क्या है। वजह क्या है, क्यों छापेमारी हुई आपके यहाँ, क्या वजह, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वजह सिंपल है। एक तो जो सब लोगों को ज़्यादातर पता है, जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, वो है कि दिल्ली दंगों में हमारे पास आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स के खिलाफ और होम मिनिस्ट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप के तक के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, वो छीनने आए थे हमसे। दूसरा, जो सरकार के जो काले कारनामे हैं करप्शन के, और दूसरा जो मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है, उसके भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हमारे थ्रू केसेस कराते हैं और बहुत सारे सोशल वर्कर ने, खुद तो आरएसएस के कुछ लोगों ने भी हमसे केस कराएं
क्योंकि वो कहते हैं हमें भी आप जैसा ईमानदार और ना टूटने वाला वकील नहीं मिल रहा है दूसरा। तो आरएसएस के लोगों ने भी हमसे केस कराए सरकार के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें छीनने आए थे वो दिल्ली दंगों से भी ज़्यादा। लेकिन दिल्ली दंगों में क्योंकि तार जो हैं जहाँ तक अमित शाह साहब तक जुड़ रहे हैं, तो वो सबूत छीनने आए थे और वो यही बोल ही रहे थे। कोर्ट का ऑर्डर जो था वो बहुत ही महदूद था, लेकिन वो उसके आगे हमारा कंप्यूटर छीनने आए थे, जो नाकाम रहे वो अल्लाह की मदद से। शेड्यूल कास्ट का साथ कैसे मिल रहा है सर आपको? देखिए, मुझे तो सभी अम्बेडकरवादियों का साथ मिल रहा है। और एससी उस दिन जब बंदूकों के साये में हम बहस भी कर रहे थे, तो उस दिन भी 28 बीघे ज़मीन जो एक देवली गांव की है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति है वहाँ पे और बुद्ध विहार है, उसकी ही एक जीत भी मिले हमें उसी दिन बंदूकों के साये में। तो जो मेरे घर जो ऑफिस में रेड हुई उसमें भी 50% तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, बाकी SC ST कम्युनिटी के लोग 50% थे। रात को 3 बजे तक थे और हज़ारों की संख्या में थे। दूसरा, उसके अगले ही संडे को अंबेडकर भवन में बावजूद मूसलाधार बारिश और इसका नाम क्या है, उसके इतनी बड़ा तूफान था, उसके बाद भी अंबेडकर भवन ठसाठस भरा था। बहुत सालों से हमने इतना ज़्यादा बहुत सारे प्रोग्राम किए अंबेडकर भवन में। 42 के करीब जो SC कम्युनिटी की संगठन थे उन्होंने वहाँ प्रोग्राम किया और उसी दिन ये तत्काल संविधान सुरक्षा की जो मुहिम भी शुरू हुई है, उसी दिन शुरू हुई है कि जब हम जितनी भी SC कम्युनिटीज़ के एरियाज़ हैं उसमें मीटिंग्स चल रही हैं। दिल्ली को हम मॉडल राज्य बनाना चाहते हैं कि किसी भी सरकारी अधिकारी को, पुलिस को और किसी भी दूसरे व्यक्ति को संविधान नहीं तोड़ने देंगे। मौके पर पहुँच कर ही उन्हें रोका जाएगा। राजनीति में किस पार्टी की ओर आपको झुकाव है? राजनीति में देखिए, राजनीति बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन अभी हम किसी राजनीतिक पार्टी में किसी की तरफ झुकाव नहीं है। जो भी पार्टी ऐसी होगी जो इंसाफ और बराबरी के लिए काम करेगी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलना चाहेगी, जो हमारा एक मूल मंत्र है 100% रिजर्वेशन के लिए काम करेगी, हम उसके साथ हैं। जो 100% रिजर्वेशन से दाएं बाएं करता है उसके दिल में कहीं ना कहीं बेईमानी है, ये हमें बिल्कुल साफ है। मुसलमान तो बहुत पार्टियों में, उन्हें कैसे एक करेंगे आप? देखिए, एक तो सबको होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो जो हालत है उससे भी बुरी होगी। मुसलमान इस देश के जो भारत का संविधान के हिसाब से 15% मालिक हैं, जो सेंसस के हिसाब से। उसी प्रकार से जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है इस देश की 17% देश की सारी संपदा की मालिक है। उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब हैं, उसी प्रकार से OBC हैं, वो 40% देश के मालिक हैं। जो ये सभी लोग जो मालिक हैं वो अगर एक साथ होकर अपने अधिकारों को नहीं लेंगे तो ये 3-4% जो लोग हैं या 5% लोग हैं वही सब चीज़ों पे कब्जा किए बैठे हैं। अगर हम सब लोग अपने, जो बुनियादी बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी शुरू होगा तो सब लोगों के पास न्याय भी होगा, सुख भी होगा, चैन भी होगा। अभी तो क्या है, बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं कि 1% लोगों के पास, ये है मनुवाद की पराकाष्ठा, 1% लोगों के पास 72% देश की जो संपदा है वो 72% है। तो अगर वो 72% 1% लोगों से छीन कर अगर आम आदमियों में बांटी जाएगी तो सभी खुशहाल होंगे। SC ST OBC और माइनॉरिटी सभी खुशहाल होंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।